अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। देखो, जब भी ऊपर जो डिग्री है वो नीचे की डिग्री के बराबर हो, देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इस तरह से देखें कि अगर दो फैक्टर हैं और उनकी डिग्री ऊपर वाली डिग्री से कम है, जैसे यहाँ पे अगर एक्स की पावर देखें तो 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्टली ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन बी अपॉन 1 माइनस 2x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं मिलेगा। तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, x 1 माइनस 2x, और यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 माइनस इसको I2 मान लेते हैं। दो इंटीग्रल हो गए। I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमारा क्या है, अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाले साइन भी ले लेते हैं साथ के साथ, तो I1 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो बी का टर्म जीरो करना पड़ेगा, तो पुट कर देंगे हम लोग x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 और यहाँ पे ये वाला टर्म 0, तो बचेगा a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू के लिए इस टर्म को 0 रखेंगे, यानी x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। तो जब 1/2 पुट करेंगे तो इधर तो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, a और b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे I1 जो है ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से था, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इंटीग्रेशन a है 1 तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस b है हमारा 2, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2x dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x प्लस 2, यहाँ पे 1 अपॉन ये x टाइम का है, देखो, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो आ जाता है नीचे, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हो गया I1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod x प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे I2। तो I2 के लिए देखो, I2 जो हमारा दे रखा है तो ये है हमारा इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस 2x dx। अब यहाँ पे जैसा देखो, जैसे नीचे लीनियर फंक्शन है ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, तो ऊपर वाले को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस म्यू। ऊपर वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो कंपेयरिंग, दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पे x की वैल्यू हाफ पुट करके जो है म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा ये है कि कंपेयर कर सकते हैं, तो पुटिंग वाला सही रहता है। x इज इक्वल टू 1/2, तो जब हम x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, म्यू आ जाएगा इधर x की वैल्यू 1/2, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2। अब x तो x के टर्म में म्यू तो है नहीं, तो हम कंपेयर कर लेंगे कांस्टेंट को, कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो इधर तो 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट होगा लेमडा और इसमें ये म्यू, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू, जो कि हो जाएगी माइनस की 1/2। ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम I2 को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
लेमडा की वैल्यू है -1/2 1 माइनस 2x प्लस म्यू की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 माइनस 2x। ये आ गई। तो I2 जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx। और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2x प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस 2x अपॉन में -2 प्लस कांस्टेंट c। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये -1/4 आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर होगा यानी I जो है वो I1 माइनस I2 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा log mod x माइनस log 1 माइनस 2x। और जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2x और ये हो जाएगा प्लस का 1/4 log 1 माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3। तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, पहले x का टर्म लिख लेते हैं तो x/2 फिर log x और फिर ये वाला टर्म माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।